मैंने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत मशहूर व मारूफ सूरत मुबारका के चंद आयात की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है। अब आप ज़रा सा सोचिए, इस तरक्की याफ्ता दौर में मौलाना आरिफ मिसबाही साहब किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं और ख़िताब करें कि इंसान बहुत घाटे में है। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, मौलाना लगता है आप किसी और दुनिया में ज़िंदा हैं। ये दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, आप इस दौर को कह रहे हैं कि इस दौर का इंसान घाटे में है। घाटे में तो हम उस वक्त थे जब जानवरों की तरह जंगलों में जिंदगी गुजारते थे। घाटे में उस वक्त थे जब कलकत्ता का सफर बरसों में करते थे। घाटे में उस वक्त थे जब हमारे पास डिग्रियां मौजूद नहीं थी। घाटे में उस वक्त थे जब हम पैदल सफर करते थे। मौलाना, आधुनिक दौर है, इंसान एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को देख रहा है, क्या फिर भी इंसान घाटे में है? एक इंसान जमीन पे से उड़कर आसमान से सफर कर रहा है, क्या फिर भी इंसान घाटे में है? मौलाना साहब, क्या इस तरक्की याफ्ता दौर में एक इंसान इंडिया में बैठकर दरभंगा की सरजमी पे बैठकर अमेरिका का नजारा देख रहा है, क्या इंसान फिर भी घाटे में है? हजरत कहेंगे नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये साइंटिस्टों को पैदा करने वाला रब कह रहा है, ये इंजीनियरों को बनाने वाला रब कह रहा है, ये मेडिकल साइंस की पैदावार को जिंदा रखने वाला रब कह रहा है, सारी कायनात का खालिक को मालिक कह रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। बड़े बड़े दानिश्वर जम गए, कहा मौलाना अगर इंसान इस दौर का घाटे में है, अमेरिका घाटे में है, अफ्रीका घाटे में है, रशिया घाटे में है, इंडिया घाटे में है, पाकिस्तान घाटे में है, अफगानिस्तान घाटे में है, अरबिस्तान घाटे में है, अरब के शयूख घाटे में है। जब पूरी दुनिया का इंसान घाटे में है तो फिर कामयाब कौन है, तरक्की याफ्ता कौन है? कुरान कहता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छा अमल किए वो कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब हैं। यानी कुरान कहता है कामयाबी के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए दौलत और सरवत की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम ईमान है। कामयाबी की पहली सीढ़ी का क्या नाम है? ईमान। यानी साइंटिस्ट बाद में है, ईमानदार पहले बनना है। डॉक्टर बाद में बनना है, ईमानदार पहले बनना है। इंजीनियर बाद में बनना है, ईमानदार पहले बनना है। सियासतदान बाद में बनना है, ईमानदार पहले बनना है। कामयाब वही है जो डॉक्टर भी हो, ईमानदार भी हो, इंजीनियर भी हो, ईमानदार भी हो, प्रोफेसर भी हो, ईमानदार भी हो, साइंटिस्ट भी हो, ईमानदार भी हो। अगर आसमान में उड़ने वाला बेईमान है और जमीन पे बैठने वाला ईमानदार है तो उड़कर भी कामयाबी उसके कदमों में नहीं है। जमीन पे बैठने वाला बहलूल दुनिया का कामयाब इंसान बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी। सुभान अल्लाह। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जमाना हमें पसमानदा कहता है, लोग हमें अकलियत कहते हैं। कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें पसमानदा कह के गालियां दी जाती हैं? कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अकलियत के नाम पे हमारे बच्चों के जहन को छोटा किया जाता है? माइक ऑपरेटर साहब, बाबू मोबाइल चला रहे हो, थोड़ा सा माइक को ठीक करो, मेन मशीन से इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है? जरा एक बार जी लगाकर मोहब्बत से। अच्छा, बहुत लोग बहुत दूर बैठे हैं, आप दूर भी बैठकर सुन सकते हैं, करीब भी बैठकर सुन सकते हैं। बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम रात में आपको सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिन में सुनते हैं। एक साहब ने फ़ोन किया और कहा, हजरत मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि आप तशरीफ़ ले आए। जाहिर सी बात है
सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। कल भी मैं मास्टर साहब के यहाँ झारखंड के एक जलसे में था और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आरिफ साहब भी मास्टर हो गए हैं। इन्होंने BPSC क्वालिफाई किया है। हजरत के साहबजादे डॉक्टर बने हैं तो उन्होंने नीट क्वालिफाई किया होगा। इंशाअल्लाह सारे हवालात से मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो लोग नौजवान बेचारे पीछे बैठे हैं थोड़ी सी आपकी इज्तिमाइयत हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आपकी इज्तिमाइयत होनी चाहिए। थोड़ी सी मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ आप हजरात सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने तो आज क्या आपको ऐसा लगता है कि जमाना हमें पसमानदा कहता है, लोग हमें अकलियत कहते हैं। जब हमारी कौम का एक नौजवान बड़ा बहादुर है, बड़ा ब्रिलियंट है, सारी सलाहियतें उसके अंदर मौजूद है, जब वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है तो अक्सरियत के लोग उसके कान में कहते हैं आप अकलियत में है, इसलिए अपने दायरे में रह करके बोलिए। आप अकलियत में हैं, आपकी हर बात नहीं मानी जाएगी। आप अकलियत में रहकर अक्सरियत पे हुकूमत का ख्वाब नहीं देख सकते। आप अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब होने का ख्वाब नहीं देख सकते। लेकिन मौलाना असाउल हक साहब की वजह से पूछिए, हजूर हम लोग अकलियत में आज हैं या अकलियत में उस वक्त थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर में सहाबा इस्लाम कबूल कर रहे थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया। हम अकलियत में आज हैं या बदर के मैदान में अकलियत में थे, खैबर के मैदान में अकलियत में थे। बाबू खैरियत, आप लोग जलसा सुन लिए, आपका वक्त पूरा हो गया, जा रहे हैं घर, क्या कीजिएगा जाकर के? बैठिए, कुछ सुन लीजिए। मैं भी सुनाने के लिए ही आया हूँ। सोशल मीडिया पे तो लोगों को बहुत सुनते हैं, एक दिन इस फकीर को भी सुन लीजिए। बैठिए, हो सकता है जिंदगी में कुछ मेरी बातें आपके काम आ जाए, इसलिए इत्मीनान से थोड़ी देर वक्त दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अकलियत में बद्र के मैदान में भी थे, हम अकलियत में खैबर के मैदान में भी थे। बद्र में हम 313 थे, सामने दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। खैबर में हमारी तादाद कम थी, सामने दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। सुलह हुदैबिया में हम कम थे, सामने दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मैदान करबला में हम 72 थे, सामने 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा था। मगर आप ईमानदारी से बताएं, उस वक्त अकलियत में रहने वाले सहाबा अक्सरियत पे गालिब आए के नहीं आए? बद्र में अकलियत में रहने वाले 313 अक्सरियत पे गालिब आए के नहीं आए? 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल करने वाले उमर इब्ने खत्ताब जब खलीफतुल मुस्लिमीन के तख्तो ताज को संभाला तो जमाना देखता रहा और आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का परचम उमर इब्ने खत्ताब ने लहरा दिया। क्या आप कहेंगे कि उस वक्त मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? क्या आप कहेंगे उस वक्त मुसलमानों के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी या उनके पास तालीम की कमी थी? नहीं साहब, अल्लाह के नबी ने उन्हें इतना मजबूत बनाया था, उनका ईमान इतना मजबूत था कि एक तन्हा मुसलमान करोड़ों पे गालिब आने की सलाहियत रखता था। उनका ईमान इतना मजबूत था कि नबी लकड़ी दे दे तो उसे तलवार समझकर जंगे बद्र में लेकर के उतर जाए, नबी कह दे तो सूखी गुठलियां चूस कर मैदान जंग में उतर जाए, नबी कह दे कि तालीम हासिल करनी है तो पेट पे पत्थर बांधकर सुफा पे बैठ करके पढ़ने लगे। यानी नबी कह दे, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा ओ फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, बस रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। क्या आपने कभी अपनी माँ बहनों से इस बात पे गुफ्तगू की कि इज्जत और आबरू का समाज में क्या मकाम है? आज हमारे पास एक बात याद रखिए, आप समझते हैं सिर्फ खाना खिला देना यह हमारे बच्चों के लिए काफी है? क्या आप समझते हैं सिर्फ डिग्रियां दिला देना यह हमारे बच्चों के लिए काफी है? अगर डिग्रियों से ही सबका सारा
मसला हल हो जाता तो फिर तरबियत की जरूरत नहीं पड़ती। आप ईमानदारी से बताएं, एक डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? एक आईपीएस अफसर आत्महत्या कर रहा है, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? साहब पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां शादी के बाद फांसी के फंदे पे लटक जा रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है नीट की तैयारी करने वाले छात्र कोटा में आत्महत्या कर लेते हैं? क्या आपको लगता है उनके पास तालीम की कमी है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, उनके पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आपको मानना पड़ेगा तालीम की कमी नहीं, उनके पास तरबियत की कमी है, उनके पास एतमाद की कमी है, उनके पास यकीन की कमी है। आप याद रखें, अगर बेटी नेक बन जाए तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी नेक बन जाए तो शौहर की इज्जत सलामत है, माँ नेक बन जाए तो चमन में हुसैन नहीं तो सरकार गौसे आजम जैसी औलादें जरूर जन्म ले सकती है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी समाज में इस बात पर जोर दिया मेरी बेटी मैट्रिक पास भी हो और तरबियत उसके पास सीरते फातिमतु ज़हरा वाली हो? कि आपने कभी इस बात पे जोर दिया? याद रखिएगा, बेटों से ज्यादा बेटियों की तरबियत जरूरी है। एक मर्द संवरता है तो एक जिंदगी संवरती है, मगर जब एक औरत नेक बन जाती है तो मैका भी संवर जाता है, ससुराल भी संवर जाता है। इसलिए औरतों की तालीम के हवाले से क्या इस्लाम ने नहीं कहा तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा? इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। याद रखिएगा, इस्लाम ने इसका मुख्तलिफ दायरा बताया। बालिग है तो नमाज की तालीम फर्ज है, साहबे माल है ज़कात की तालीम फर्ज है, साहबे इस्तिताअत है हज की तालीम फर्ज है, निकाह करने जा रहा है दूल्हा है तो दुल्हन के हुकूक की तालीम हासिल करना फर्ज है, दुल्हन है तो दूल्हा के हुकूक की तालीम हासिल करना फर्ज है। अगर कोई इंसान डॉक्टर हो, लड़की भी डॉक्टर हो, लेकिन दोनों नहीं जानते हो कि शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है, बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, हो सकता है दूल्हा पढ़ा लिखा अपनी बीवी से बोले 1 गिलास गिव मी वाटर, तो लड़की बोले नो नो नो, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ, क्या तुम्हारे घर में किचन नहीं है, काम करने वाली औरत नहीं है, क्या तुम्हारे घर में पानी देने वाले नौकर चाकर नहीं है? लेकिन जब बीवी समझदार होगी कहेगी ए मेरे शौहरे नामदार, ये दुनिया क्या है, सैयदा खातूने जन्नत, जन्नत तो मलिका जन्नत है, मगर जब देखो हजरत अली को पानी पेश कर रही है, रोटी पेश कर रही है, सालन पेश कर रही है, मसल्ला बिछा रही है, बच्चों को गुस्ल दिला रही है, जमाने को बता रही है, रब भी उसी वक्त राजी होता है जब एक औरत अपनी खिदमत से अपने शौहर को राजी कर लेती है, शौहर को राजी कर लेती है। यही वजह है कि आपको लगता है एक इंसान की खुशहाली के लिए दौलत चाहिए, बेशक चाहिए, एक इंसान की खुशहाली के लिए गाड़ियां चाहिए, बेशक चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन आपको क्या लगता है कि एक इंसान के पास बिल्डिंगें हो जाएं, दौलतें हो जाएं, करोड़ों के बैंक बैलेंस हो जाएं, समाज का वो सबसे अच्छी पूंजी वाला हो जाएगा? तो अल्लामा असाउल हक साहब कहेंगे नहीं सुल्तान रजा, हमने तो ये पढ़ा है दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक बीवी है। क्या कहा हुजूर ने? नेक बीवी है। या दूसरे तशरीहात में ये समझे कि दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम नेक औरत है, यानी औरत नेक हो, जाहिर सी बात है ये दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी है, यानी औरत नेक मिल जाए तो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान आप है। आपके पास बंगला नहीं, नो टेंशन, आपके पास साहब कारोबार बहुत बड़े नहीं, नो टेंशन, आप 500 रुपए रोजाना ठेला पे कमाते हैं, नो टेंशन, बीवी नेक बन जाए आपको गरीबी में खुशहाली नसीब होगी। और अगर बीवी नेक नहीं मिले, अमीरी में भी आपकी जिंदगी में सुकून मिलने वाला नहीं है। एक इंसान के पास एयर कंडीशन कमरे हो, उड़ने के लिए प्राइवेट जेट हो, बहुत बड़ा कारोबार हो, मगर शाम को घर में पहुंचे तो बीवी उससे बोलने वाली नहीं हो, बोले एक कप चाय दो तो बोले बीवी
बैठो, मैं नौकरानी से कह देती हूँ चाय बना करके लाएगी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, कहा भी मैं अपना जरूरी सीरियल प्रोग्राम देख रही हूँ। अब बेचारा अमीर शौहर मगर बीवी की मोहब्बत के लिए तरस रहा है। सारी दुनिया की दौलत है मगर ज़हन में सुकून इसलिए नहीं है, ज़हनी सुकून इसलिए नहीं है कि उसकी बीवी नेक नहीं है। याद रखिएगा, एक बाप बड़ा अमीर है मगर उसे पता चल जाए कि मेरी बेटी का किरदार बिगड़ गया है तो उसकी सारे सुकून गायब हो जाते हैं। एक इंसान एक बाप अपने बेटों को नेक बनाना चाहता है तो लोग कहते हैं पहले बीवी को नेक बना दो, इसलिए कि उसकी गोद में जन्म लेने वाली औलादे भी नेक हो जाएंगी। अब याद रखिएगा, ये समाज का वो सिस्टम है जहां हमें काम करने की जरूरत है, जहां हमें जोर देने की जरूरत है। आप एक बात मुझे बताइए, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है मगर औरतों के सरों पे चादर चढ़ाना, अरे बोलिए जरा जोर से, फर्ज है कि नहीं है? फर्ज है ना। मगर मजार शरीफ के लिए मखमली चादर, मोटी चादर, खूबसूरत चादर और औरतों के लिए नेट वाला दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए। क्या कभी किसी बाप ने अपनी बेटी को इस बात के लिए टोका कि तुम नेट वाला दुपट्टा क्यों ओढ़ती हो, इससे बाल की सियाही नजर आती है? क्या कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी को इस बात के लिए टोका तुम नेट वाला दुपट्टा क्यों ओढ़ती हो? साहब आप ताज्जुब करेंगे, एक मास्टर साहब पटना में अपनी बीवी को नेट वाला दुपट्टा ओढ़ाते हैं और लेकर आते हैं। जमाना कहता है बीवी घूंघट में आ गई। उस घूंघट का इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है, उस घूंघट का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। जो इंसान अपनी बीवी को लेकर खुलेआम सेल्फी खिंचाए और बैठ करके लोगों से मुबारकबादियां कबूल करे, इस्लाम कहता है बीवी पर्दे में रखने की चीज है, बेटी पर्दे में रखने की चीज है, बीवी पर्दे में रखने की चीज है, माँ पर्दे में रखने की चीज है। इस्लाम नौकरी की इजाजत देता है मगर शराइत के साथ। याद रखिएगा, इसके लिए बहारे शरीयत का मुताला कीजिए, इस्लाम ने उसके लिए क्या शराइत बयान किए हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ए मेरी कौम के साहबजादों, अगर औरतें नेक नहीं होंगी तो समाज का सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। एक इंसान के पास सारी दुनिया की दौलत हो मगर बीवी नेक नहीं हो तो इंसान समाज का खुशहाल इंसान नहीं है। मगर एक इंसान ठेले पे 500 रुपए कमाता है, रोजाना 500 रुपए की आमदनी उसके पास है, लेकिन पोजीशन ये है शाम को 7 बजे दुकान बंद करके घर लौटता है। बीवी बड़ी नेक है, उसे पता है मेरा शौहर 7 बजे आएगा, 5 बजे से शौहर के इंतजाम में लग जाती है। मेरे शौहर को पानी ठंडा चाहिए, मेरे शौहर को खाने में रोटी चाहिए, मेरे शौहर को चाय ऐसी चाहिए, मेरा शौहर घर की साफ सुथराई कर लेनी चाहिए। अपने शौहर के आने में अपने बच्चों को तैयार कराती है, असर की नमाज पढ़वाती है, मगरिब की नमाज पढ़कर नाश्ता तैयार करती है। शौहर को आने में 10 मिनट की देरी हो गई, फोन लगाकर पूछती है मेरे शौहर कहाँ हैं? 7 बज गए कि 10 मिनट हो रहे हैं, आखिर आप हैं कहाँ? शौहर मुस्कुराता है, कहता है टेंशन मत लो, घबरा क्यों जाती हो, मैं रास्ते में हूँ, कुछ जरूरी सामान ले रहा हूँ। शौहर को भी उस एहसास होता है चलो जिस बीवी के लिए बच्चों के लिए दिन भर में ठेले पे धूप में जलता रहा, कम से कम उनके दिलों में मेरी मोहब्बत तो है, कम से कम वो मेरा इंतजार तो कर रही है। शौहर लबों की मुस्कुराहट के साथ घर जाता है। नेक बीवी सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने मुस्कुराते हुए लबों के साथ अपने शौहर का इस्तकबाल करती है। घर में शौहर आता है, हाथ पांव धुलाती है, नाश्ता लाकर रखती है। शौहर पूछता है बच्चे ठीक है? हाँ ठीक है। बेटी ठीक है? हाँ ठीक है। आप जल्दी से नमाज पढ़ करके खाना खाकर आराम कीजिए। साहब याद रखिएगा, अब इंसान वो बड़ी चैन से सोया है इसलिए कि नेक बीवी है, वो उसका ख्याल रख रही है, पूरे घर को संभाल रखी है। सुबह को फजर की नमाज पढ़कर लंच बॉक्स लेता है, लबों की मुस्कुराहट के साथ सबको अलविदा कह के चला है। एक शख्स की नजर
नजर उस पे पड़ती है, पूछता है क्या बात है, तेरी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, तेरे पास दुनिया की बहुत बड़ी दौलत नहीं है, लेकिन हमेशा तू मुस्कुराता रहता है। तेरी बेटी जवान हो गई, तुझे कोई गम नहीं, तेरे बच्चे जवान हो गए, तुझे कोई गम नहीं। मुस्कुरा कर कहता है हाँ, इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे नेक बीवी अता किया है, और मेरी नेक बीवी ने अपनी तरबियत से मेरी बेटियों को भी नेक बना दिया है, मेरे बेटों को भी नेक बना दिया है। मेरी बेटी अमीरी के आलम में हो तो भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी, और मेरी बेटी गरीबी के आलम में हो तो भी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। एक बाप अपनी जिंदगी में उस वक्त खुश होता है जब उसकी बेटी दुल्हन बनकर अपने घर से रुखसत होती है, और बाप की निगाहों के सामने रुखसत होती है। बाप उस वक्त इसलिए खुश होता है कि आज हमारी बेटी ने मेरी इज्जत तो आबरू रख ली है। साहब, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी बीवियों को नेक बनाए, औरतों को नेक बनाए, औरतों को यूं ही नहीं छोड़े। जिन औरतों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा, बेटी हो तो बाप की मोहब्बत में नेक बन जाओ, बीवी हो तो शौहर की मोहब्बत में नेक बन जाओ, माँ हो तो अपनी औलादों की तालीम तरबियत के लिए नेक बन जाओ। अगर बेटी नेक बन गई तो बाप को इज्जत और आबरू का खतरा नहीं रहेगा। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बैठा कर ये तलकीन करता है, ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तेरी हर जायज ख्वाहिशात की तकमील की है। ए मेरी बेटी, मेरी तुझसे एक गुजारिश है। बेटी कहती है अब्बा हुजूर बताया जाए क्या गुजारिश है। कहा बेटी, बस इस बुढ़ापे में अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख लेना, इज्जत का ख्याल रख लेना, बस इस बुढ़ापे में अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख लेना। बेटी कहती है अब्बा हुजूर करना क्या है। कहा बेटी, बस बाहया बनकर के रहना। बेटी बाहया बनकर कॉलेज जाती है, कॉलेज में सहेलियां बहुत मजाक उड़ाती हैं, ओल्ड मॉडल आ गई है, पुराने ख्याल की लड़की आ गई है, इतना कीमती लिबास पे 500 का निकाब पहन करके आ गई है, लगता है ये किस घर से उठ करके चली आई है। हमें देखो, हम लोग न्यू मॉडर्न की लड़कियां हैं, हमारे जींस फटे हैं, हमारे पेड़ू दिखते हैं, हमारी जवानी दिखती है, हमारा हुस्नो जमाल दिखता है, हमारे हजारों टिकटॉक के वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, लाखों नौजवान मेरे फॉलोवर हैं, हमारी एक अदा को देखने के लिए करोड़ों नौजवान बेकरार रहते हैं। वो लड़की आंखें नम किए घर में आती है, बूढ़े बाप की नजर पड़ी है, बूढ़े बाप ने पेशानी को बोसा दिया है, करीब बैठाया है। बेटी, मैं जानता हूँ तुझे तकलीफ पहुंची है, हाँ अब्बा हुजूर, या तो मेरी तालीम छोड़वा दीजिए या फिर आप मेरे जिस्म से ये नकाब उतार दीजिए। बाप मुस्कुराता है, कहता है बेटी, तालीम भी जरूरी है और नकाब भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है, पर्दा भी जरूरी है। वो बाप कहता है बेटी सुनो, मैं कोई आलिम नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी तुझे दलीलें दूंगा, मगर ए बेटी बैठो, ये पानी पियो। बाप जेब से टॉफी का एक टुकड़ा निकालता है और कहता है बेटी, इस टॉफी को पहचानती हो लेम जूस को। बाप के बेटी कहती है हाँ अब्बा हुजूर, बचपन से आप ये टॉफी मेरे लिए लाते थे। बाप कहता है इसे खूब पहचानना, बचपन से तेरा इस टॉफी से रिश्ता हाँ अब्बा हुजूर है। बाप ने आहिस्ता से मिठाई के ऊपर लगे हुए कवर को उतारा, मिठाई को अलग कर दिया और प्लास्टिक के कवर को अलग करके मेज पे रख दिया। बाप बेटी मोहब्बे गुफ्तगू हो गए। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरा था कि चींटियां आकर मिठाई पे बैठ गई, मक्खियां आकर मिठाई पे बैठ गई, कीड़े मकोड़े आकर के मिठाई पे बैठ गए। बाप ने कहा बेटी तुमने कुछ देखा? बोल पड़ी हाँ अब्बा हुजूर देख लिया। कहा क्या देखा? कहा जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में पर्दे में लिपटी थी, चींटियां इनके करीब नहीं थी, मक्खियां इनके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े इनके करीब नहीं थे। बूढ़े बाप ने कहा ए बेटी, ठीक यही हाल औरतों का है। जब तक औरतें पर्दे में रहती हैं, जमाना के आवारा भेड़िए उनके ऊपर नजरें नहीं दौड़ा पाते हैं, नजरें नहीं डाल पाते हैं। बेटी कॉलेज में रहे तो भी पर्दे की जरूरत है, और बेटी घर की चार दीवारी में रहे तो भी पर्दे की जरूरत।
तो भी पर्दे की जरूरत है, मगर हमारी कौम के लिए अलमिया है। मज़ारों पे पर्दा बेशक जरूरी है। आला हजरत ने लिखा एक चादर चढ़ाइए ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है। काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ा है, बताइए आप ईमानदारी से कुरान के ऊपर गिलाफ चढ़ा है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुझे भी पर्दे में रखकर मोतबर बना दिया, मोतबर बना दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, आप जिस पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं, नेक बीवी सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए, नेक बीवी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, सबको चाहिए। लेकिन नेक बीवी लोग तलाशते कहाँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया फासफरो बेजाती दीन, जब तुम शादियां करो तो दीनदारी को तरजीह दो। लेकिन हमने हुस्नो जमाल को तरजीह दी, हमने जहेज को तरजीह दी, हमने डिमांड को तरजीह दी, हमने दौलत को तरजीह दी। जब हम दौलत को तरजीह देंगे तो हमारे पास वैसी ही घर में लड़कियां आएंगी जो सास की कदर नहीं करेंगी, ससुर की इज्जत नहीं करेंगी, शौहर को गुलाम समझेंगी और धमकियां देंगी कि हम डोरी एट कस करके और सबको जेल में डलवा देंगे। जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। ये बड़ा पुरफतन दौर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पुरफतन दौर में भी हर बीमारी का इलाज जिस मजहब के पास है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज जो हम जी रहे हैं, कल मौलाना साहब की शादी है, डॉक्टर साहब की शादी है, मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे बिल एवज मुबलिक, माँ नानो नफका वो सुकना के मैंने आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? तो लड़का मुस्कुरा कर बोलता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है ना। अब जिस लड़के ने 3 बार कहा कि माँ नानो नफका वो सुकना के मैंने कबूल किया, 1 महीना बाद उसकी बीवी कहती है मेरे मैका शादी है, मैं जा रही हूँ, कुछ खर्च दीजिए। तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कमा कर रख कर गया है कि मैं दूंगा? आप ईमानदारी से बताएं, बीवी को ये कहना कि तुम्हारा बाप कमा करके रख कर गया है क्या आपके दूं? तुम्हारा भाई कमा कर, जाओ मैका, तुम्हारे बाप के पास पैसा की कमी है, तुम्हारे भाई के पास पैसा की कमी है। आप बताएं, इसका मतलब है उस लड़के ने सिर्फ कबूल किया है, लेकिन जुमलों के माने को नहीं समझा। अगर समझा होता तो ये बात नहीं बोलता। 51,000 रुपए मुबलिग, माँ नानो नफका वो सुकना, 51,000 तो समझ में आ गए, मगर नान के माना रोटी, नफका का माना खर्चा और सुकना का माना मकान। यानी जब तक तेरे निकाह में नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी उसके बाप के सर थी, उसके भाई के सर थी, उसके घर वालों के सर थी। मगर जो ही आपने कबूल कर लिया, अब उसके बाद उसका खर्च खाना आपके जिम्मे है, जो खाना है खिलाना है, उसका खर्चा यानी उसके जीनत, जायज जीनत का सामान, उसके जायज जरूरियात जो अखराजात है, ये आपके जिम्मे है। उसके लिए रहने का मकान आपके जिम्मे है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि तुम अपने बाप से मंगवा लो, अपने मैका से मंगवा लो। बीमार पड़ेगी, इलाज आपको कराना है। उसे भूख लगी है, खाना आपको खिलाना है। उसे कपड़े की जरूरत है, कपड़ा आपको देना है। उसे जेवर की जरूरत है, जेवर आपको देना है। उसे साहब जायज जीनत के लिए सामान की जरूरत है, उसे आपको देना है। लेकिन आज का बेवकूफ शौहर 10 दिन बाद कहता है कि तुम्हारे बाप ने कमा करके रखा है। बताइए ये इस्लाम के प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि नहीं है? इस्लाम बड़ा अनोखा मजहब है। इस्लाम ने कहा बीवी का हक शौहर पर यह है, बीवी का हक शौहर पर जो खाए खिलाए, जहां रहे वहां उसे रखे, उसकी जायज जरूर ख्वाहिशात की तकमील
तहमील करे और उसे उसके चेहरे पे न मारे, उसके सामने उसके घर वालों को गालियां नहीं दे। कुरान और बीवी के ऊपर शौहर का हक ये है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा, क्या मियाँ बीवी में टेंशन हो जाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे? नहीं, बल्कि इस्लाम ने उसकी राह निकाल दी है। क्या मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक ही बार हम 3 नहीं 15 तलाक दे देंगे जैसा आज का नौजवान दे रहा है? नहीं, ये सारे मसले का हल मजहब इस्लाम ने दिया। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। अगर बीवी में कोई कमी है तो शौहर की जिम्मेदारी है उसकी इस्लाह करे, उसे मोहब्बत के साथ समझाए। इस बात की इजाजत नहीं है कि बीवी में कमी है तो कभी माँ से कहे, कभी बाप से कहे, कभी भाभी से कहे, कभी बहन से कहे, कहने की इजाजत नहीं, पहले इस्लाह करे। ठीक यही पोजीशन अगर लड़के के अंदर कोई कमी है तो बीवी पहले मोहब्बत से उसकी इस्लाह करे। ये नहीं कि फोन उठाया मैका में बोल दिया, फोन उठाया जाकर के माँ से कह दिया, फोन उठा करके सहेलियों से कह दिया। नहीं, इस्लाम ने इससे मना किया, कहा कि राजदार बनो जिंदगी में। अगर बीवी हो तो शौहर के वफादार बनो और शौहर हो तो बीवी के वफादार बनो। बीवी ये समझे मेरी जिंदगी का राजकुमार यही है, अब मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत मर्द नहीं आ सकता। और मर्द ये समझे कि जिस औरत से मेरा निकाह हो गया अब मेरी जिंदगी की राजकुमारी यही है, अब इससे ज्यादा खूबसूरत औरत मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, आज हनीमून के दिन भी लड़के का कत्ल कर दिया जाता है। लड़की अपने आवारा आशिक के साथ मिलकर शौहर को टुकड़े टुकड़े करके गटर में डालवा देती है। क्या आपको इस दौर में नहीं लगता कि इस वक्त जो 20 लाख 25 लाख खर्च करके शादियां की जा रही है, भारत के संविधान के एतबार से उन शादियों पे खतरा मंडला रहा, खतरा मंडला रहा। मैंने एक IPS अफसर से पूछा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक औरत को दाढ़ी पसंद नहीं आई तो देवर के साथ भागकर बगैर तलाक के शादी कैसे कर ली और उसका कोर्ट मैरिज कैसे हो गया? तब वो हंसने लगे और कहा मौलाना साहब कोर्ट में तलाक की जरूरत नहीं है, वो औरत जिसके साथ रहना चाहेगी उसी के साथ उसका कोर्ट मैरिज करा दिया जाएगा। मैंने कहा अगर भारत का संविधान ये है तो भारत के करोड़ों हिंदू मुसलमानों की शादियां खतरे में है, इसलिए कि वो औरत जब चाहे भागकर किसी के साथ जा सकती है। तो फिर साहब मामले का कोई प्रोटोकॉल नहीं रह गया। लेकिन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम ने कहा नहीं, बेगैर निकाह से निकले हमारी बेटियां, हमारी समाज की औरतें दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती हैं। ये इस्लाम कहता है। लेकिन जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसके लिए, जो इस्लाम के तरीके पर चलेगा, इसलिए इतना पुरफेतन दौर आ गया, हम अपनी मर्जी का इस्लाम तलाशने लगे। जैसे दुल्हन अपनी मर्जी का दूल्हा तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की को दाढ़ी वाला दूल्हा पसंद नहीं आया तो देवर के साथ भागकर उसकी शादी कर ली। क्या एक मुस्लिम लड़की का ये किरदार हो सकता है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान का नाम क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत ने लिखा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। दुनिया के सबसे हसीन इंसान के चेहरे पर दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलिए जरा जोर से, दाढ़ी थी कि नहीं थी? हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी थी। तो जब हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी थी तो हर दाढ़ी वाले को खूबसूरत मानना है। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है हमें कहना है ये इंसान खूबसूरत है, इसलिए कि इसने हुजूर की सुन्नत को सजा रखा है। अगर वो काला कलौटा भी है लेकिन सरकार की सुन्नत को सजाया है तो इस सुन्नत ने उसे खूबसूरत बना दिया है। इसलिए कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मुझे दाढ़ी वाला
लड़का पसंद नहीं है, दाढ़ी वाले चचा अच्छे नहीं लगते हैं। आजकल नौजवान माशाल्लाह दूसरे नौजवान से कहते हैं यार तेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है। याद रखिएगा दाढ़ी का मजाक कुफ्र है, इसलिए कि दाढ़ी रखना ये सुन्नते मुस्तफा है, सुन्नते मुस्तफा है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा याद रखना, अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखना ये तेरी पहली जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखें। अब एक लड़की है उसका शौहर से बिगाड़ हो जाए तो आखिर वो करेगी क्या? क्या आत्महत्या कर लेगी? नहीं, ये बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। पहले शौहर को समझाए, शौहर नहीं समझता है तो वो औरत अपने सास ससुर से कहे, वो भी नहीं समझा पाते तो अपने मैका खबर भेजे, फिर भी नहीं समझता तो इस्लामी दारुल कज़ा में एक मुकदमा दर्ज कर दे। काजी इस्लाम उसे समझाएगा, फिर भी नहीं मानेगा। अब लड़की चाहती है कि इसके साथ मेरा गुजर बसर मुश्किल है तो काजी फंस के निकाह करके दूसरी शादी की इजाजत दे देगा। अब याद रखिए, काजी ने फंस के निकाह कर दिया, लड़की चली गई, लड़का चला गया, तो काजी हमेशा तलाक़े बाइन के जरिया फंस के निकाह करता है। फिर अगर लड़के लड़की समझौता करना चाहें तो हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोनों निकाह के जरिया फिर एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक मसला समझ में आ गया। दूसरी बात सुने, अगर बीवी आपकी है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आपको एक ही बार 14 तलाक देने की जरूरत नहीं है, आईपीएल की तरह छक्का लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 3 तलाक देने की जरूरत है। उसकी आसान सूरत यह है, बीवी को पहले समझाइए, नहीं समझती है तो मैका खबर कीजिए उसके, वो भी समझाए, नहीं समझती है तो बोलना बंद कर दीजिए, बोलने के बंद के बाद भी नहीं मानती है तो सोना बंद कर दीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं मानती है तो अब उसे धमकी दीजिए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। ये तो बेचारा इतना बुद्धू है कि एक ही बार सऊदी से मोबाइल पर 14 तलाक दे देता है। उसके बाद फोन करता है कि हमने ये कहा, लड़की कहती हमने ये कहा, लोग कहते हैं हम लोगों ने नहीं सुना तो हम लोग कैसे मानेंगे। बहुत सारे मामले होते हैं। अरे मेरी कौम के नौजवानों, मेरी इस गुफ्तगू को खूब याद रखना। अब साहब लड़की नहीं मानती है तो कहेंगे नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। देखिए माथे से पसीना आ जाएगा, मान जाएगी, मगर फिर भी नहीं मानती है तो अब उसे 1 तलाक दीजिए, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, कहिए अब घर जाओ, ले जाकर पहुंचा दीजिए। अब जब घर जाएगी ना तो हंगामा होगा, इसके शौहर ने तलाक दे दिया है, बुलाओ मुफ्ती साहब को, मौलाना साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, किधर है? हजरत आए, क्या हुआ बेटी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा मेरे शौहर ने तलाक दे दिया है। कहा तो क्या बात है? कहा मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, इतने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहा तो देखो शौहर के साथ वफादारी से रहा जाता है, ईमानदारी से रहा जाता है। कहा तब तलाक दे दिया तो कैसे रहेंगे? हजरत ने मुस्कुरा कर अल्लामा असरारुल हक साहब ने बुलाया, ठीक है इधर आओ, तेरे शौहर ने कितनी तलाक दी है? कहा अब्बा 1 तलाक दी है। कहा टेंशन मत लो, हम उसे राजी करते हैं और राजी के बाद रजात के साथ तुझे रुखसत कर दे। हलाला? कहा हलाला की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसने 1 तलाक दी है। अब वो कहती है कि नहीं, सारे घर वाले बजिद हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, हम इसकी दूसरी शादी करेंगे, तो भी आपको 3 तलाक देने की जरूरत नहीं है। 1 तलाक बाइन दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी, नहीं तो 2 तलाक दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी। अब निकाह से निकल गई, आप अपना कमा खा रहे हैं, बाद में उन्हें एहसास हुआ नहीं यार हम गलती पर है, हमने फिर से उस लड़के से राब्ता करना चाहिए। अल्लामा असरारुल हक साहब के पास पहुंचे, हुजूर मेरे दामाद ने 2 तलाक दी है, क्या हमारी बेटी उसके घर जा सकती है? हजरत मुस्कुरा कर कहेंगे अगर लड़का लड़की ईमानदारी से रहने को तैयार हो तो जा सकती है। कहा हलाला? कहा हलाला की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ निकाह पढ़ा दीजिए, फिर से ये दुल्हन बन जाएगी और लड़का फिर से इसका शौहर बन जाएगा।
शौहर बन जाएगा। कितना आसान मरहला है, लेकिन हम जहालत की वजह से इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जिंदगी बर्बाद करने के लिए 3 तलाक के करीब कभी मत जाइए। इसलिए ये तलाक देने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात जितने लोगों ने मेरी गुफ्तगू सुनी, इंशाअल्लाह आपको ये बातें याद रहेंगी, ये बातें याद रहेंगी। कभी कभी इस पे नौजवानों में चर्चा कीजिए, ताकि नौजवानों का मिजाज और माहौल नहीं बिगड़े। अपनी बीवियों का ख्याल रखिए। बीवियों से गुजारिश है कि आप अपने शौहरों का ख्याल रखें। वो बेचारे दिन भर आपकी मोहब्बत में कमाते हैं, कम से कम उनसे इतना प्यार करें, उन्हें एहसास हो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई औरत मुझसे प्यार करती है तो मेरी बीवी करती है। अगर बेटी है तो इस बात का एहसास दिलाए कि मैं अपने बाप की इज्जत के लिए फिक्रमंद हो, और बाप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, शादी के बाद नौजवान माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। नौजवान जब कमाने लगते हैं तो अपने माँ बाप की अहमियत को भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कभी कभी अपने घरों में ये तस्करा जरूर करें, माँ की अहमियत क्या है, बाप की अहमियत क्या है। याद रखिएगा, जिंदगी में हम बहुत काम करते हैं, लोगों को सेलिब्रेट के लिए फुर्सत है और मुख्तलिफ कामों के लिए फुर्सत है, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए फुर्सत नहीं है। क्या आपको नहीं मालूम, हजरत अली से किसी ने पूछा, हुजूर आप ईमान कैसे लाए? कहते हैं रात की तन्हाई थी, मैं उठा, क्या देखता हूँ, एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। ईमानदारी से बताएं, क्या आज भी मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते हैं? अगर निकाह करना हुजूर की सुन्नत है तो साथ में मियाँ बीवी का रात की तन्हाई में नमाज पढ़ना भी हुजूर की सुन्नत है। आप याद रखें, ये जिंदगी को टेंशन फुल नहीं बनाए, बल्कि मियाँ बीवी मिलकर के अपनी टेंशन को खुदा की बारगाह में सुनाए, रोए गिरगिराए, उसकी बारगाह में दुआएं मांगे। अपनी बीवी से कहें, ए मेरी शरीके हयात सुनो, मैं चाहता हूं कि आज मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा किया जाए। बीवी कहेगी कैसे जिंदा करेंगे? कहा, ए मेरी शरीके हयात आज हम खा पी करके सोएंगे, मगर सोने के बाद एक बात याद रखना, जिसकी नींद पहले खुल जाए वो दूसरे को बेदार कर दे। हम दोनों बावजू होंगे, मुसल्ला बिछाएंगे, हम 10 रकात नहीं पढ़ सकते, 12 रकात नहीं पढ़ सकते, 8 रकात नहीं पढ़ सकते, यार एक सजदा तो कर सकते, एक सजदा तो कर सकते हैं। अब बीवी से कहें, तुम दुआ मांगो मैं आमीन कहूँ, और मैं दुआ मांगू तो तुम आमीन कहो। देखो, खुदा को ये अदा इतनी पसंद है कि हम खुदा की बारगाह में रोते जाएंगे, हमारा कारमा बनता चला जाएगा। आज जिस हम तरक्की याफ्ता दौर में जीवित और जिंदा है, आज हमारी कौम के नौजवान ये समझते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। हमारी पढ़ी लिखी VIP बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा तेरा की बात करने वाले, कभी आप सरकार की सुन्नत को पढ़िए। एक नौजवान नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मुझे बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मर्द ही तो बैठे हैं। आका मुस्कुराए, फरमाया मर्द की जिंदगी में पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? हमारी माँ का। नौजवान ठहर गया, दूसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा, या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस अजीमुशान जलसे से पैगाम लेकर जाओ, ये भूल जाओ कि तुम डॉक्टर हो तो कमाई तेरी है, तुम
इंजीनियर हो तो कमाई तेरी है, तुमने मकान बना लिया तो मकान तेरा है, बल्कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जीवित और जिंदा हैं वो तुम्हारे भी मालिक है, तुम्हारी दौलत के भी मालिक है, तुम्हारी संपत्ति के भी मालिक है, तुम्हारी गाड़ियों के भी मालिक है। वो जब चाहे तुमसे दौलत मांगकर हर जाई जगह पे वो खर्च कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यही वजह है आप इस बात आज हमारी जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं है? आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ताजिर होकर परेशान क्यों हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी में माँ के लिए जगह नहीं है, हमारी जिंदगी में बाप के लिए जगह नहीं है। हमारी बीवियां इस कदर बद इखलाक हो गई कि हमारे माँ बाप से कहती हैं मेरा शौहर नहीं कमाता तो आप लोगों का क्या होता? अरे पगली, तेरा शौहर नहीं कमाता तो क्या होता? तुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरे सास ससुर ने अगर तेरे शौहर को नेक नहीं बनाया होता, कामयाब नहीं बनाया होता, तो आज तेरा क्या होता? आज मौलाना आरिफ मिसबाही साहब आलिम बने, किसकी मेहनत है? आज इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया, ये किसकी मेहनत है? आखिर इसके पीछे एक बाप की आरजू है, एक बाप की तमन्ना है। आज इनके भाई डॉक्टर बने, किसकी मेहनत है? जाहिर सी बात है एक बाप की आरजू और तमन्ना है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहता हूँ, चौक चौराहे पे आवारा दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने वालों क्यों मनाते हो? आप कहोगे मौलाना तो हम कैसे बनाए? दोस्तों के साथ नाच गाकर बर्थडे पार्टी मत बनाओ। जब तेरी पैदाइश का दिन आए ना तो अपनी हैसियत के मुताबिक पहला तोहफा अपनी माँ के लिए खरीदो, दूसरा तोहफा अपने बाप के लिए खरीदो, घर वालों के लिए मिठाई आलो, पहले घर जाओ और माँ के आंचल में ले जाकर पहले तोहफा डालो, बाप से ले जाकर मुसाफा करो। माँ मुस्कुरा कर पूछेगी बेटा क्या बात है, आज मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट और तोहफा लेकर आया है। मुस्कुरा कर कहना अम्मा देख मेरी तरफ, आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन मैंने तेरी गोद में जन्म लिया था। ए मेरी माँ, सबसे पहले दुनिया में जिसने मुझे मुस्कुरा कर देखा वो तू है, सबसे पहले जिसने दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में डाला वो तू है। ए मेरे अब्बा हुजूर, जिसने मेरी पैदाइश की खबर सुनकर सबसे पहले खुशी का इजहार किया था वो मेरे बाप है। जिन्होंने दौड़ कर मेरे लिए अपनी कमाई से कपड़े खरीदे थे वो मेरे बाप है। जिन्होंने बचपन से लेकर बीपीएससी तक की तालीम के लिए जिन्होंने पैसा दिया, बोझ उठाया, वो मेरा बाप है। इसलिए मेरी पैदाइश की खुशी में सबसे पहले शामिल होने का हक मेरी माँ को है और मेरे बाप को है। ए मेरी माँ, मैंने सुना है दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर औलाद की हक में माँ बाप की दुआ जरूर कबूल होती है। तकरीर बड़ी लंबी हुई, आखिरी पैगाम सुने, इजाजत है बोलूं? आखिरी पैगाम बोल दें, जरा सा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें एक बार या रसूल अल्लाह, और एक बार प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। आखिरी पैगाम ये मेरा 5 से 10 मिनट का होगा, इसलिए याद रखें जिंदगी में जब कमाना है तो आप चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, बीवी बच्चे खुशहाल रहें, तो हमें किसकी खिदमत करनी है? माँ। और कितने नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान करेंगे? माँ बाप की खिदमत करेंगे ना? माशाअल्लाह। देखिए, मैं कभी ये सोच कर तकरीर नहीं करता कि बड़ा मजमा है, छोटा मजमा है, नहीं, मैं ये सोच कर करता हूँ। मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटे धोबी का काम है कपड़ा धोना, एक हो तो भी सफाई से, करोड़ों हो तो भी सफाई से। अगर एक नौजवान भी वफादार बन गया तो आज हजरत अल्लामा मौलाना साउल हक साहब ने जो जलसा कराया है, इनके जलसा कराने का मकसद मकसद हल हो जाएगा। ये जलसे यूं नहीं होते, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, है ना, बहुत पैसे। इसलिए साहब मेरी गुजारिश है आपसे, यहाँ से जाए ना तो इन बातों को दिल में ज़रूर जगह दें। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत थका हारा हूँ, अगर आप सोते तो आपसे पहले मैं सो जाता, लेकिन आप लोगों की बेदारी को देखकर तबीयत बड़ी खुश हुई, दिल बड़ा माइल हुआ। मेरी बस आपसे आखिरी गुजारिश है, ईमानदारी से बताएं, आप अगर मेरी तरह या आप ये समझें कि आपका ताल्लुक ऐसी बस्ती से है जिस बस्ती की कोई इज्जत नहीं है, या आपका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जिस खानदान की कोई इज्जत नहीं है, या आपका ताल्लुक पसमानदा से है और वहाँ पे सारे जितने लोग हैं साहब वो पसमानदा से नहीं है, वो अक्सरियत से हैं, वो साहब तरक्की याफ्ता
कौम से उनका ताल्लुक है। अब आप बताएं, अब आपको इज्जत पाने के लिए क्या करना है? क्या आप उस गांव से भाग जाएंगे? क्या आप वहां से हट जाएंगे? नहीं, बल्कि आपको अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। आप इतना पढ़िए, तालीम ही एक ऐसी सूरत है जो इंसान को पसमानदा से ऊंचे पोजीशन तक ले जा सकती है। अकलियत में रहते हुए आप अक्सरियत पे गालिब आ सकते हैं। अब आपको उसके लिए पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे मौलाना कितना पढ़े? तो उसके लिए मैट्रिक पास करना काफी नहीं है, इंटर बीए पास करना काफी नहीं है, सिर्फ सादा डिग्री वाला बिहार बोर्ड में पढ़ इम्तिहान देकर आलिम बनना काफी नहीं है, बल्कि अब आप कॉलेज में पढ़े हैं तो आईपीएस अफसर बन जाइए, पढ़ लिख कर जज बन जाइए, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाइए, पढ़ लिख कर समाज का एक बेहतरीन बड़ा आलिम बन जाइए। फिर देखिए, कल तक आप पसमानदा थे, जितने बड़े हैं सब आपकी ताजीम करने लगेंगे। कल तक गांव में आपकी इज्जत नहीं थी, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखने लगेंगे। कल तक आपके खानदान की इज्जत नहीं थी, लोग कहेंगे नहीं, कल तक उसका खानदान जाहिल था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर अब उस खानदान में लड़के आईपीएस अफसर हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, आलिम हो रहे हैं, हाफिज हो रहे हैं। अरे उसके बाप ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी। यानी तालीम ही वो सूरत है कि आप पसमानदा रहकर भी आप साहब पसमानदा में होते हुए भी अक्सरियत पे गालिब आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप याद रखें, क्या ये जो बस्ती है, इस बस्ती की हिफाजत के लिए तीरों कमान की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, तलवार की जरूरत है? नहीं, ना असलहा चाहिए, न बम चाहिए, न बारूद चाहिए। इस गांव की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे नौजवानों की टीम चाहिए, 10 पढ़े लिखे नौजवानों की। आपने बार बार जलसे में सुना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। शायद जो लड़का नारा लगा रहा था वो भी नहीं जानता कि मसलक आला हजरत का माना क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मसलक का माना होता है तरीका, और आला हजरत तो आला हजरत है, आला हजरत का तरीका। आला हजरत ने लिखा कि सुनो, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, वो क्या बनने के लायक है, और मुनासिब पैसा उनकी तालीम पे खर्च करके उन्हें कामयाब बना दिया जाए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारी कौम में कितने लोग हैं जो बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराते हैं, वो डॉक्टर बनने के लायक हैं, इंजीनियर बनने के लायक हैं, जज बनने के लायक हैं, वकील बनने के लायक है, समाज का अच्छा आलिम बनने के लायक है, हाफिज व कारी बनने के लायक है, जो बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है। अगर बनने के लायक है तो उन्हें बना दीजिए। किसने कहा? आला हजरत ने कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताएं, इतनी बड़ी बस्ती है, इसकी हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा नहीं, एक नस्ल को तैयार कीजिए। गांव में 10 नौजवान पढ़े लिखे जो जीनियस हो उनको चुनिए। उनके पास पैसे नहीं हो तो गांव वाले मिल करके पैसा लगा दीजिए, मगर गांव में एक लड़का कोई जज बन जाए, एक डीएम बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई बच्चा पढ़ लिख करके दारोगा बन जाए, कोई पढ़ लिख करके बेहतरीन मास्टर बन जाए, कोई बेहतरीन आलिम हाफिज बन जाए। 10 नौजवानों की टीम तैयार कर दीजिए। तो लोग कहेंगे उस गांव में मत जाना, उस गांव में जज रहते हैं, उस गांव में वकील रहते हैं, गांव में एसपी और डीएम रहते हैं, फौरन तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। किसी की मजाल नहीं होगी आपकी तरफ निगाह उठा करके देखे। यानी याद रखिए, तन्हा एक शख्स को करोड़ों पर भारी पड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। तन्हा करोड़ों लोग आपकी मुखालफत में खड़े हो, मगर आप पढ़ लिख कर डीएम बन जाइए, कलम चला दीजिएगा, मानना ही पड़ेगा। आप पढ़ लिख कर जज बन जाइए, फैसला सुना दीजिए, मानना ही पड़ेगा। इसलिए इस वक्त जरूरत है, पसमानदा में रहते हुए आपको अगर तरक्की करना है तो अपने पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होगा। इसके लिए आखिरी गुजारिश मेरी, आप बताएं ईमानदारी से कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है?
यानी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी किताब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत मूसा का साथी किताब है, हजरत ईसा का साथी किताब है, हजरत दाऊद का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुजद्दिदीन का साथी किताब है। आप ईमानदारी से बताइए, साइंटिस्टों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है। दुनिया के हर कामयाब इन मर्द और औरत के साथी का नाम क्या नाम है? हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए, क्या नाम है? किताब। जब सब इतना जानते हैं कि दुनिया के हर कामयाब इंसान के साथी का नाम किताब है, तो हम लोगों ने अपना साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? आज छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब की जरूरत थी, वो 50,000 का आईफोन चला रहा है। जिसे बैठकर मैट्रिक की किताबें पढ़नी थी, वो बैठकर रात को सोशल मीडिया खंगाल रहा है। जिसकी उम्र किताबें पढ़ने की थी, साहब वो मोबाइल लेकर के घूम रहा है। वो जाहिल चौपट जो कभी किताब लेकर नहीं पढ़ता, वो भी महंगा मोबाइल लेकर के घूम रहा है। उसे जहालत की भी शर्मिंदगी नहीं है। अब आप जरा सा सोचे, जो कौम, जिस कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां 24 घंटे में 15 घंटा मोबाइल चलाते हो, उस कौम की तरक्की कैसे होगी? क्या आपने नहीं सुना कि इंडिया के टॉपर स्टूडेंट ने कहा था, मैंने अपने आप को पहले मोबाइल से अलग किया, किताब के करीब किया, मैं इंडिया का टॉपर स्टूडेंट बन गया। आप सिर्फ नारा लगाते हैं। दुनिया के हर कामयाब इंसान के पास भी 24 घंटे ही वक्त है, और हमारे पास भी 24 घंटे ही वक्त है। मगर आला हजरत 14वीं सदी से लेकर आज तक के सबसे कामयाब आलिम दीन है। वो इसलिए कामयाब नहीं है कि साहब वो हमारी तरह सोते थे, जर्क बर्क लिबास पहनते थे, नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। आला हजरत 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते थे, और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए, वही बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है, वही आला हजरत बनता है, वही मुजद्दिद दीन व मिल्लत बनता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल का मिसयूज करना गलत है। जो नौजवान मोबाइल का मिसयूज करते हैं, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। कभी मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आएगा, कभी इंटर में अच्छा नंबर नहीं आएगा। वो नौजवान नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जो मोबाइल से दोस्ती रखेंगे। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, जरूरी बात हो तो कर लीजिए। मोबाइल जरूरी कागजात भेजना हो तो मेल और व्हाट्सएप से भेज लीजिए। मोबाइल पे आपको ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। आपको फेसबुक की जरूरत नहीं, खुदारा मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, खुदारा मत चलाइए। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, खुदारा मत चलाइए। अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग करके किताब की दुनिया में लगाइए। इंशाअल्लाह फिर देखिए, IPS अफसर आप होंगे, डॉक्टर आप होंगे, इंजीनियर आप होंगे। आपकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। आलिम बनेंगे तो समाज के बेहतरीन आलिम आप होंगे। समाज में अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने के लिए तीरों तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि तालीम की जरूरत है। यानी अगर आपके पास पावर ऑफ एजुकेशन है तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब है। एक कामयाब इंसान के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, और नंबर 3 अमले सालेह, यानी उसके अमाल अच्छे हों, किरदार बेहतर हो, कैरेक्टर बेहतर हो। जब इंसान के पास ईमान की दौलत होगी, इल्म वाला होगा, नमाजी बन ही जाएगा, नेक बन ही जाएगा, सच्चा बन ही जाएगा, अच्छा बन ही जाएगा। यही वजह है कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वकूनु मस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना असरारुल हक साहब किबला हमारी जमात के बेहतरीन बावकार आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला ऐसा बाप हर बेटों को नसीब करे जो अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत देकर कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाए। मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी औलादों की शादी के लिए कर्ज मत लीजिए, कर्ज लेना है तो अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लीजिए। निकाह तो मस्जिद में भी पढ़वा दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन याद रखिए अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जवानी में भी पछताएंगे, बुढ़ापे में भी पछताएंगे। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने जो आपको वक्त दिया है उसकी कदर कीजिए और तालीमी मैदान में कदम रखिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब कामरान कीजिए। अल्लाह ताला कल होने वाली शादी खाना आबादी को बहुस्न खूबी अंजाम पाने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।